अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। स्वामी करुण मन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्गिकै धवल मंगलकांत वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वारली अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं, रुचि थे मेरे वचन त्रिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु ये तिलशक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशांक किरणों सम कांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्गिकै धवल मंगलकांत वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। दही का अभिषेक जैनेन्द्र की त्याग एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्यों को। ओम राम रीम रूम ओम राशिया नमोरते भगवते श्रीमते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्गिकै धवल मंगलकांत वाकुले जिनका हितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना आरतिकं तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्की के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व प्रणाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय छाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्वत नमः गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका अनुकुंज दिव्याल जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मिराराबाद सपरिवार श्री कैलाश जैन सराफ पुत्र आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राउत जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला प्रभार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सीआर पाल सबदेवपुरम मांगटुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षमाय राम सनिया सेठी दीमापुर श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार्य वीर अपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम क्लेब दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारीबावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशाक्षी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभवाकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता सियान स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पाठ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति निताजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीश्वरी जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल
तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य श्रीमती रूपा रारा स्वास्थलावास, श्री अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए, पार्थोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ आशा संपतलाल जैन शाना प्रदीप पाटनी मायरा जैन बोरीवली मुंबई निवासी परिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्वायु बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्वांतराय बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिनबिंदी जलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी प्रधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूत पिशाच वेंटर डाक्टी साकी न्याय भयम चिंचिंदी बिनबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सामुदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी वैरम चिंचिंदी बिनबिंदी क्षम चिंचिंदी बिनबिंदी व्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सह चिंचिंदी बिनबिंदी पापम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्ग्रह भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात्मीर बनुमान अलंकृत श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानावादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान विमलनाथ जन्म कल्याणक शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाम चतुर्भि संघस्य श्रीमती कुमारी बीना जैन कुमुदनी जैन स्वास्थलावास परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरु कुरु तु यशाः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु जाम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सुभाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्टग्रादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात पणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पिटमायाम वसिकतुबरी सांधारम चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रह नाथ माया बजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर भले भले जाऊं मन बचकाए हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजु प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। विमलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। जन्मे त्रिभुवननाथ माँ चौथ माघ सुदी तिथि में सुर नर हुए सनाथ शांति हुई त्यों जग में मेरु शिखर पे ले जाए इंद्र किया जन्म महोत्सव पूजूं शीश झुकाए जन्म कल्याण महोत्सव। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्याम श्री विमलनाथ जिन जन्म कल्याण काय अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। जो लोग विमलनाथ भगवान की
वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सांदिनेतम नूतन क्रेसम भ्रष्क्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम जामृतम मक्रेसम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतीनाथ हरिनाथ जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान तीनों प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायको। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम राजधानी दिल्ली में पूजगणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फली आठो सुजिसारता कोई अर्घ्य करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत हरद भवपन पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम बृहस्पति विरांति चतुर्मी सत्य संग्रह वनवाह अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सभी भक्तों को सूचना देना है कल 26 जनवरी को पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से अक्षय क्षेत्र श्री महावीर जी में महावीर धाम के अंदर जो पंचबालिती मंदिर का निर्माण अब से 11 साल पूर्व किया गया था जिनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सन 2011 में संपन्न हुआ था सन 2011-12 में। ऐसे पंचबालिती मंदिर का वार्षिक महोत्सव प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है श्री महावीर जी में। कल वहाँ पर प्रातःकाल अभिषेक होगा और उसके बाद 9:30 बजे पालकी यात्रा पंचबालिती मंदिर महावीर धाम से निकाल करके अक्षय क्षेत्र महावीर जी जाती है। वहाँ से वापस आकर के 10:30 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक प्रतिवर्ष होता है। उसी क्रम श्रृंखला में कल मैं भी महावीर जी पहुँचूँगा और वहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से पंचबालिती मंदिर के ये पालकी यात्रा और वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न किया जाएगा। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी साथ में जा रहे हैं। श्री महेश चंद जैन और श्रीमती संतोष जैन जो राजपुर और दिल्ली के रहने वाले हैं उन्होंने अपने ट्रस्ट की ओर से पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेकर के इस मंदिर का निर्माण किया और उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी हम लोगों ने वहाँ पर सन 2012 में संपन्न कराया था। पिछले लगातार 10 वर्ष से 11 साल से वार्षिक महोत्सव वहाँ पर 26 जनवरी को उन्होंने निश्चित किया हुआ है मनाया जाता है। तो कल प्रातः जिन्हें भी सुविधा हो पहुँच करके और इस पालकी यात्रा में सम्मिलित होकर के धर्म प्रभावना में सहभागी बने और धर्म लाभ लें। इसके साथ याद रखें पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वती अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई और 5 मई को मोक्ष कल्याण के पश्चात विश्व शांति महायज्ञ अनेक हवन कुंडों के द्वारा विश्व शांति की कामना के साथ महायज्ञ किया जाएगा महाअनुष्ठान किया जाएगा। और उसके बाद 6 मई को प्रातः 6 बजे से 720 जो रत्न प्रतिमाएँ हैं जो पहली बार शाश्वती अयोध्या में 30-24 मंदिर के अंदर विराजमान होंगी उनका पहली बार आपके हाथों से एक कलश अभिषेक करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यानी 720 जिन प्रतिमाओं का रत्नों की प्रतिमाओं का और शाश्वत तीर्थ में अभिषेक करने का एक कलश अभिषेक करने का आपको पहली बार अवसर प्राप्त होगा। और उसके साथ 101 भगवान जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र है जिसमें भरत बाहुबली ऋषभसेन आदि 101 पुत्र जो हुए ये कैसा संयोग है कैसे तीर्थंकर भगवान जन्मे जिनके 101 पुत्र हुए और उनके सभी पुत्र दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं उसी भाव से ऐसे मोक्षकामी 101 भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान करके और उस मंदिर का नाम रखा जा रहा है विश्व शांति मंदिर
जिसमें 101 प्रतिमाएं कमल के ऊपर, सुंदर कमल के ऊपर विराजमान करने का सौभाग्य हमारे संघपति अनिल कुमार जैन और उनकी सुपुत्री श्रीमती अनामिका जैन को प्राप्त हुआ है। इस मंदिर का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रतिमाएं मकराना के अंदर तैयार हो रही हैं। प्रतिमाएं यहाँ पर आएंगी, पंचकल्याणक होगा। और इसके साथ भरत स्वामी, जिनके नाम से देश का नाम भारत है, भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने राजधानी दिल्ली के अंदर 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान कराई। मांगी तुंगी के अंदर 12.5 फीट उत्तुंग पद्मासन ग्रेनाइट पाषाण की भगवान भरत की प्रतिमा अभी हम लोग विराजमान करके आए हैं जून के महीने में। और उसके बाद अब शाश्वत स्थित अयोध्या के अंदर 31 फीट के भरत भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की जा रही हैं। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर इसी पंचकल्याण के अंदर संपन्न होगी। तो ऐसे 720, 101 भरत और विधिनायक के साथ साथ अनेक प्रतिमाओं का, लगभग 1000 प्रतिमाओं का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वत स्थित अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई तक और 6 और 7 मई को इन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक, भरत स्वामी का भी, भगवान ऋषभदेव की जो प्रतिमा विराजमान है उनका भी, और विशेषकर जिन प्रतिमाओं का पंचकल्याण संपन्न होगा, ऐसी प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक करने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। अभी से अपने रिजर्वेशन कराएं और ध्यान रखें, कोई भी 5 तारीख की वापसी नहीं रखें, सभी लोग 6 तारीख की वापसी रखें ताकि आपको महामस्तकाभिषेक करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। 5 तारीख को पहले मोक्ष कल्याण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद विश्व शांति महायज्ञ का कार्यक्रम होगा। और सम्मेद शिखर के अंदर आचार्य प्रसन्न सागर महाराज का 557 दिनों की साधना के पश्चात जो महापालना महामहोत्सव रखा है, जिसका खूब प्रचार प्रसार सारे देश के अंदर हुआ है। हजारों की संख्या में भक्तगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं। 28 तारीख को प्रातःकाल महापालना यानी सिंह निष्क्रेडित व्रत के पश्चात और 557 दिन की मौन साधना के पश्चात, अनेक उपवासों के पश्चात ये महापालना का कार्यक्रम शाश्वत सम्मेद शिखर के अंदर संपन्न होगा। वहाँ पर भी समिति के द्वारा, आचार्य श्री के द्वारा आमंत्रण प्राप्त हुआ है। तो मैं और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी सम्मेद शिखर भी 27 तारीख को पहुँचेंगे और 27-28 तारीख को सम्मेद शिखर में रह करके इस महापालना में सम्मिलित होने का पुण्य अवसर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः ओम सिद्धेभ्यः। ह्रीं श्री विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च शारदा पक्ष में मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। महावीर जी, महावीर जी जाएंगे और एक समय सीखा जाए। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हो, हम और आप यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। शाश्वत अनादि धन जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ अतीत काल में अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और वर्तमान में 5 तीर्थंकर भगवंतों के जन्म हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव, युगादि ब्रह्मा, युग सृष्टा आदि विधाता।
और उन्हीं के पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, उनकी भी जन्मभूमि, श्री बाहुबली आदि की जन्मभूमि, ऐसी पवित्र पावन जन्मभूमि महान पुरुषों की, ऐसे असंख्यातों अनंतों महापुरुषों ने जो मोक्ष प्राप्त किया है, उनकी जन्मभूमि। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, सबकी सब दीक्षा ले लेकर मोक्ष गए हैं, उन सबकी जन्मभूमि। और यहाँ इतिहास जो भी बनाया जा रहा है, उन्हीं भगवान ऋषभदेव की, भगवान यहाँ विराजमान हैं। भारत गौरव आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज ने जिन्हें विराजमान किया, और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती भी खड़े हो गए हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा आज अभी संपन्न होंगी। और भगवान के जो 101 पुत्र जो सभी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वो सिद्ध परमेश्वर के रूप में सभी यहाँ विराजमान होंगे। भव्यात्माओं, 3 लोक की रचना आदि अनेकों इतिहास और भूगोल आदि साकार किए जाएंगे। ऐसी 700 जन्मभूमि अयोध्या, उसकी चर्चा करते हुए हम और आप यहाँ श्री कुंद देव को नमन करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जो कुंद देव महान प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, और जिन्होंने समय आदि महान ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करते हुए और भक्ति, भगवंतों की भक्ति करते हुए, गुरुओं की भक्ति करते हुए भी जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं हमें और आपको प्रदान की हैं, उन्हीं में से मैं आपको योग भक्ति सुना रही हूँ। योगियों की भक्ति। वंदे चौथ भत्तादि जाव चम्मास खमण परिवन्ने, वंदे आदावंते सूरत से अहिमठ दे सूरे। बहुवीय पदमठाई निषिद्ध वीरासने कपावासीय, अनिठीव कंडवदीवे तत् देहे वंदामि। ठाणी मोणवदीय अभोवासीय रुखमूलीय, धूत केश मंसलो में निपड़यम्य वंदामि। इसका मैं पद्यानुवाद सुनाऊँ, पुनः विशेष तत्व की ओर चलूँ। उपवास 1 से लेकर 6 महीने तक करते उन्हें नमो, दिन आदि अंत रवि के सन्मुख स्थित तब करते उन्हें नमो। जो बहुविध प्रतिमा योग तथा पर्यंक वीरासन आदि करें, नहीं निश्चीवन नहीं खुजलाते, तन निर्मम उनको नमन करें। स्थित ध्यानी मौनी करते अभ्राव का स्तर मूल ध्यान, सिर दाढ़ी केस रोज करतन निष्प्रतिकारी उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। भव्यात्मा ऐसे जो है साधु जन जो चौथ भत्तादि जाओ छम्मास, जैसे शास्त्र ने बताया है, अधिकतम एक साथ अगर कोई उपवास करे तो 6 महीने तक, इससे अधिक नहीं कर सकते। भगवान ऋषभदेव के तो एक बार 39 दिन का उपवास हो गया था। तीर्थंकर भगवान अतुल बलधारी जन्म से ही रहते हैं, उनकी महिमा अलग ही है। तो जो बेला तेला आदि करने 6 महीने तक उपवास करने में सक्षम ऐसे योगी, उनको नमन करते हुए खवन परिवन्ने, जो ऐसे छपण उपवास आदि करने में सक्षम है, ऐसे उपवास तपस्वी महासाधु को नमन। पुनश्च सूर्य उदय के समय, अंत के अस्त आदि के समय या मध्याह्न आदि में जो सूर्य के सन्मुख होकर ध्यान करते हैं, ऐसे ध्यानी महामुनियों के लिए नमोस्तु करते हुए वंदे। ऐसे सूर्य आचार्यों की वंदना कर रहे हैं यहाँ। और कर्मा राति निर्मूल समर्थान, सूर्य आदि के सन्मुख खड़े होकर ध्यान करते हैं, बैठकर ध्यान करते हैं, और कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने में जो सक्षम। बहुविध पद्मठाई निषिद्ध वीरासने के वासीय, अनिठीव कंडोदी में चतुर्य है बदनामी।
अनेक प्रकार के प्रतिमा योग आदि धारण करने में जो सक्षम हैं, नाना प्रकार के आसन प्रतिमा योग आदि नियम कर लिया। 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक खड़े ही रहेंगे, खड़े खड़े ही ध्यान करेंगे, पद्मासन से बैठे ही रहेंगे आदि अनेक प्रकार के आसन आदि में समर्थ। वर्तमान में भी हमने आंखों से नहीं देखा लेकिन सुना है, उनके दर्शन किए हैं। नेमिसार महाराज के, नेमिसागर महाराज, नमिसार महाराज, आचार्य सांसार महाराज के शिष्य, ये विशेष अनेक प्रकार के आसन लगा लगा कर ध्यान करते थे। उनके आसन आदि की पुस्तकें भी छपी हैं ध्यान की करते हुए की, और हमने उन नेमिसार महाराज के दर्शन भी किए हैं। आचार्य सांसार महाराज, ऐसे अनेक प्रकार के आसनों से ध्यान करने वाले निषिद्ध वीरासने के वासी जो बैठकर ध्यान करने वाले, प्रतिमा योग से स्थित होने वाले, एकवासी वीरासन से बैठ गए, एक पार से सहन करने आदि का नियम ले लिया, एक से एक करवट ही लेटेंगे। अनिच्छिव कंडू दीवे, जो निच्छीवन नहीं करते, शरीर में खाज आदि आए खुजलाते नहीं, चत देहे, शरीर से एकदम निर्मम होकर के ध्यान करने में सक्षम, अपनी चर्या करते हैं, निर्दोष चर्या पालन कर रहे हैं, ऐसे जो साधु योगी गण हैं उनको वंदामी, उनको नमस्कार करते हैं। बात यही है, शरीर से निर्मम, श्री पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक कहा है, जो शरीर से निर्मम है, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम। जिन क्रियाओं से आत्मा का उपकार होता है उससे शरीर का अपकार अवश्य होता है, और जिन क्रियाओं से शरीर का उपकार होता है उससे आत्मा का अपकार होता है, आत्मा का अहित होता है। बात यही है, शरीर को पोषण में लगे हैं तो वो आत्मा का अहित कर रहे हैं, और जो शरीर को शोषण में लगते हैं और शरीर से काम लेते हैं उपवास आदि के द्वारा, ध्यान आदि के करते हुए, ऐसे साधु ही शरीर से निर्मम होकर ही आत्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम होते हैं। ठानी मोणवदीये अभो वासीय दुख मूलीय, धूके सुमंसलो में निपड़ियम्य वंदामी। जो अनेक प्रकार के ध्यान करने में समर्थ, कायसर मुद्रा में खड़े हो गए, ध्यान कर रहे हैं, मौन व्रत ले लिया है आदि ध्यान करते हैं। अभ्रावकाश, खुले मैदान में बैठकर ध्यान कर रहे हैं महीनों महीनों, और शीतकाल में बजो बाहर बैठते हैं, रुख मूलीय, वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, बरसात में वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गिम्हे गिरसे रत्था वर्षायाले रुख मूल रेणीसु, सिसरे बाहिर सेना, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत की चोटी पर, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, और खुले मैदान में बैठकर या नदी किनारे बैठकर ध्यान करने वाले सर्दी में, शीत ऋतु में, ऐसे साधु जो हैं। अभ्रावकाश, तरमूल योग आदि करने वाले से साधु, और केशदोष करने में सक्षम, जो उत्कृष्ट लोग केशदोष का है काल 2 महीना 3 महीने अधिकतम 4 महीने में जो निश्चित केशदोष करते हैं, केशदोष करके अन्य प्रतिकार क्रिया, रोग आदि प्रतिकार की क्रिया से रहित, शरीर में रोग आदि हो गया उसकी कोई प्रतिकार की चिंता नहीं है, ऐसे साधु ही मोक्षपद की। सनत कुमार चक्रवर्ती दीक्षा लेकर महामुनि बने, शरीर में कुछ हो गया कोई परवाह नहीं। तो बात यही है कि ऐसे ऐसे निर्मम साधु शरीर से पूर्णतया विरक्त निर्मम होकर अनेक प्रकार के उपवास आदि तप करने में कुशल, अभ्रावकाश आदि योग करने में कुशल, ध्यान करने में कुशल साधु ही शरीर से निर्मम होकर ही आत्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम होते हैं। और जब तक शरीर से मोह है तब तक कि बद्धते मुचते जीवा सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्ते।
पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक में ही कह दिया कि जीव सममः, जब तक अब शरीर में ममत्व सहित परिणाम है इसके, तब तक ये कर्मों से बनता ही रहेगा। और निर्ममः, जब शरीर से निर्मम हो जाएगा और शरीर से अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर को तप में लगाएगा, तपस्या आदि के द्वारा, वही जो है मुच्यते, कर्मों से छूट जाता है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्न निर्ममत्वम विचिन्तयति, इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक निर्मम होने की चिंता करें, निर्मम होने का चिंतन करें, विचार करें। शरीर से निर्मम होकर के ही तपस्या होता है। बात यही है, जब तक कि शरीर से निर्मम नहीं होंगे दैगम्बरी दीक्षा ही नहीं ले सकते। दैगम्बरी दीक्षा साधु 28 मूल गुणों को धारण करना, केशतोज करना, पद विहार आदि करना, ये सब जो चर्या है दिगंबर जैन साधुओं की, आरिकाओं की, मुनियों की चर्या है, ये चर्या आज भी आचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नरा। ये कलिकाल है, चित्त चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है। ऐसी स्थिति में भी एतत् चित्रम, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी इस पंचम काल में दिन रूप धरा नरा है। दिन रूप को धारण करने वाले, अनंत मुद्रा को धारण करने वाले, नग्न मुद्रा को धारण करने वाले, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपस्या करने वाले साधु आज भी दिख रहे हैं। ये बहुत बड़े विषय की बात। कलिप प्रावश मिथ्यादि मेघक छन्ना सदीक्ष ही खद्योत्पद सुदेष्टारो हाद्योतंते क्वचित क्वचित। परंतु हमारा और आपका सौभाग्य है कि हमने स्वयं अपने 70 वर्ष के त्यागी जीवन में देखा, सन 1952 से देख रही हूँ, आज साधुओं की संख्या जो लगभग 50, 60, 70 तक थी, वृद्धिंगत होते हुए आज लगभग 1600-1700 के लगभग दिगंबर जैन मुनि, आरिकाओं, तिलक और तिलकाओं की संख्या हो गई है। मयूरपंख की पिछी का धारण करने वाले साधु जो केवल 24 घंटे में एक बार आहार लेकर के और आगम के अनुरूप प्रवृत्ति करते हुए अपनी चर्या कर रहे हैं। ये पंचम काल होते हुए भी हमारे और आपके लिए चतुर्थ काल से बढ़कर महान उपयोगी हुआ, क्योंकि जिस काल में हमने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य बनाया और उसके पुरुषार्थ में लगे, वो पंचम काल भी हमारे लिए चतुर्थ काल से बढ़कर महान उपकारी है। ऐसा चिंतन करते हुए बात यही है कि शरीर से निर्मम हुए बगैर तपस्या नहीं हो सकता। गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए लोग भाद्रपद आदि के महीनों में ऐसे भी अनेकों प्रकार के व्रत, उपवास, तपस्या आदि करते हैं। शरीर से निर्मम होने का अभ्यास, और यह अभ्यास ही एक न एक दिन शरीर से पूर्ण निर्मम होकर के और आत्मा को परमात्मा निश्चित बनाएगा। जल मल लित कत्ते बंदे कम मल कलश पर सिद्धे दिए नाम दो में तव सिर भरिए नमन स्वामी। बहुत सुंदर भाव संजोए हैं। कहते हैं जल मल लित कत्ते, जो साधु अनेक प्रकार से जो स्थित ध्यानी मौनी करते अभ्रावकाश तर मूल ध्यान सिर दाढ़ी के रोज करतन निर्मल स्मृतकारी उनको प्रणाम। जो जलमल से लिप्त गात्र फिर भी सकर्म मल कलुष शुद्ध, नख दाढ़ी केस बढ़े जिनके तब लक्ष्मी भूत व्रत पुन नमो नित्य। जलमल पसीना, शरीर में पसीना आ गया, विहार कर रहे हैं, धूल चिपक गई, हवा लगी, धूल चिपक गई, स्नान का त्याग है जिनके, ऐसे साधुओं का शरीर मलिन तो हो जाता है। तो कहते जल मल लित गत्ते,
ऐसे मलिन शरीर को धारण करते हुए भी, पसीना और धूल आदि से लिप्त शरीर को धारण करते हुए भी बंदे कम मल कलुष परिशुद्धे, कर्ममल जो है वो कलुष पाप कर्मल से अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, कर्मल से अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। शरीर में भले ही मलिनता है, आत्मा शुद्ध हो रही है। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्र पवित्र थे, स्वभाव से शरीर अशुच होते हुए भी जो रत्नत्र से पवित्र हो रहे हैं। ऐसे जो दीन मंथलों में नख केस आदि बढ़ गए, कोई परवाह नहीं है और अपने समय पर केश आदि करते हैं, तब सिर भरिए, तब रूपी लक्ष्मी से सहित ऐसे साधुओं को यहाँ नमस्कार किया है। नानो दयाई सित्ते शील गुण विभूषये तव सुगंधे, भव गए राय सुदट्ठे शिव गई पहनाए गे बंदे। जो ज्ञान नीर अभिषिक्त शील गुण भूषित तब से सुरभित है, रागादि रहित पूर्ण मोक्ष गति पति नेता को ममनति है। ज्ञान रूपी जल से, ज्ञान रूपी जल से जो अभिषिक्त है, अपनी आत्मा को ज्ञान रूपी जल से जो अवगाहन करते, ज्ञान रूपी जल में जो अवगाहन करते हुए, ज्ञान रूपी समुद्र में अवगाहन करते हुए, ज्ञान रूपी समुद्र में ज्ञान का चिंतन करते हुए, यानी ज्ञान का अभ्यास करते हुए, ज्ञान रूपी समुद्र में अवगाहन करते हुए जो शील गुण से भूषित है, तब से सुरभित है, तब की सुगंधी और रागादि से रहित है, शुद्ध में परिपूर्ण है, शास्त्र में परिपूर्ण है, शास्त्र के अभ्यास में कुशल और ज्ञान की वृद्धि करने वाले ऐसे जो मोक्ष गति पथ नेता, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले नेता, ऐसे साधुओं को यहाँ नमस्कार किया है। नानो दयाई सित्ते शील गुण विभूषये तव सुगंधे, भव गए राय सुदर्थे शिव गई पहनाई ये बंदे। भव्यात्माओं, बात यही है, उग्र तवे दित तवे तत्त तवे महातवे ये घोर तवे, बंदा तव महांते तव संजमी दिसंजुते। उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप आदि घोर तप, ये सब रिद्धियाँ हो जाती हैं। ऐसी तपस्या करने वाले, उग्र तप करने वाले, दीप्त तप, शरीर में दीप्ति आ जाती है, तप्त तप, महातप आदि करने वाले, घोर तप करने वाले महासाधु, तपों में महान महातपस्वी, लेकिन तप संयम रूपी रिद्धि से संयुक्त है, उनको भी यहाँ वंदना की है। भव्यात्माओं, जो उग्र तपस्या, दीप्ति तप, तप्त तप, महातप, घोर तपी, तप में महांत तप संयम की रिद्धि युत को नमो अभी। ऐसे साधुओं की यहाँ वंदना करते हुए उनके नाना रिद्धियाँ हो जाती हैं। अब इन रिद्धियों में कल हम आपको कल ले चलेंगे, कैसी कैसी रिद्धियाँ होती हैं तपस्या के प्रभाव से। भले ही आज रिद्धि नहीं है, फिर भी उन रिद्धिधारी मुनियों को नमन किया हुआ है। तो बात यही है कि शरीर में जो है ममता, जब तक शरीर मेरा है इस प्रकार की ममता, तभी तक जो है जीव कर्मों से बनता है। और शरीर से निर्मम होकर तपस्या आदि करते हुए अपनी निर्दोष क्रिया को पालन करने वाले साधु जयवंत हों, इस पंचम काल में भी जयवंत रहें, इसी भावना के साथ सभी तपस्वी साधुओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख भारत गौरव दिव्य शक्ति हरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, एक गुरु से ही शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुवर संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? उत्तर मिला कि संसार में सबसे दुर्लभ है मनुष्य योनि में जन्म पाना। मनुष्य योनि में जन्म पाना सबसे अधिक दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर के क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, आत्मा का हित करना चाहिए। और
अहितकर संगति और परिग्रह का त्याग करना चाहिए एवं गुरु के वचनों में अनुराग करना चाहिए। ये 3 बातें जो बताई गई कि दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आत्मा का हित करना, अहितकारी संगति और परिग्रह का त्याग करना। तीसरी बात कही कि सच्चे गुरुओं के वचनों में अनुराग करना। ये भी बड़ी दुर्लभ बात है, क्योंकि जब मनुष्य जन्म मिल गया और संयोग से कभी संपत्ति मिल गई और नाम यश मिल गया तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ऐसे में हमें गुरु शिक्षा देते हैं और वह शिक्षा आप श्रवण कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में। गणी ज्ञानमती माता जी जो अपनी वाणी के रस को घोल करके अमृतमयी वाणी आपको पिला रही हैं, ये गुरु वचन में अनुराग है। उनको गुरु वचन में अनुराग है। आप उनकी वाणी सुन रहे हैं तो आपको उनकी वाणी जो जिनवाणी बताती हैं उन वचनों में अनुराग है। एक व्यक्ति आए सम्मेद शिखर से और उन्होंने बताया कि माताजी हम स्वर्णभद्र कूट पर दर्शन करने गए, संयोग से आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के भी दर्शन हुए। वहाँ पर ज्ञानमती माता जी के समय सार का प्रवचन चल रहा था। मैंने सोचा ज्ञानमती माता जी यहाँ कैसे आ गईं, तो पता चला कि आचार्य श्री दिन भर ये समय सार के प्रवचन सुनते हैं। समय सार के प्रवचन सुनना मतलब उसका रस आना, यानी जिन्होंने भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या को माध्यम बनाया तो उस समय भी भेद विज्ञान के शब्दों को सुनना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सार्थकता है। इसीलिए आपने सुना कि अब स्वामी जी एक शाश्वत तीर्थ से दूसरे शाश्वत तीर्थ की ओर गए। पहला शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अयोध्या से पूज्य ज्ञानमती माता की अनुमोदना लेकर के शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर की ओर गए। पारना के अंदर आचार्य श्री के पारना में सम्मिलित होने के लिए आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के इस कार्यक्रम में स्वामी रविंद्र कीर्ति जी का प्रमुख रूप से नाम दिया। तो त्याग का और गुरु भक्ति का मूल्यांकन किया गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो कह गए, आज पंचम काल के अंदर भी हमारे संतगण, हमारे साधुगण उन वचनों का कितना मूल्यांकन करते हैं। हारिका रत्नमती माता जी थी हम सबकी जन्मदात्री, जिन्होंने हारिका पद को धारण किया। वे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता को उन्होंने प्रेरणा दिया कि माता जी इन भक्तियों के अर्थ हमको नहीं समझ में आते हैं, आप इनका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। तो पूज्य माता जी ने संस्कृत के 10 भक्ति पूज्यपाद स्वामी की और आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्राकृत भक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया और उसको पढ़ते हैं तो ऐसा आह्लाद होता है कि एक एक शब्द समझ में आता है। मैंने उनके जीवन को भी देखा है, रत्नमती माता के जीवन को भी देखा है और वो हमेशा आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है इस बात को कहती ही नहीं थी, अमल करती थी। आज हम पूज्य बड़ी माता जी ज्ञानमती माता के जीवन को देखते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी को हर दम वे किस तरह से अपने आत्मसात करती हैं, अपने ऊपर आत्मसात करती हैं और कहती हैं कि पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव की चीज़ है, ये जीवन में अमल में लाने की चीज़ है। और ये समय सार या नियम सार ये सब आवश्यकता पड़ने पर, समय आने पर यदि स्वीकार नहीं किया गया और अपने अंदर अमल नहीं किया गया तो समझो इन ग्रंथों का पढ़ना बेकार हो जाता है। तो सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य पर्याय को पा करके इसमें इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखना। इन्हीं सबके सार को लेकर समंतभद्र स्वामी ने भी कहा कि उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु। अरे इन संतों के चरणों में नमन कर लो, उच्च गोत्र का आश्रय हो जाएगा, आपको देव गति मिलेगी या मनुष्य गति मिलेगी।
क्यों कहा गया कि एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं होई? भाई क्या बात है? कोई वहाँ रिजर्वेशन हो रहा है? कोई खिड़की खोल करके आपको टिकट दे रहा है क्या? ये टिकट क्यों मिल रहा है? जहाँ से अनंत अनंत तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया, अपनी आत्मा की कलुषताएं नष्ट करके, ऐसे उस धरती पर सिर रखने वाली धरती पर पग रखने पड़ते हैं, जहाँ पैर पड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसी धरती पर चूंकि पैर के बिना चल नहीं सकते इसलिए पैर रखते हैं, वरना वो तो सिर रखने की धरती है। और जितना सिर झुका लें, जितना रगड़ रगड़ करके भी माथा और उस धूली को चाट भी लें, नमन कर लें, तो अपना बेड़ा पार हो जाता है, मस्तक में लिखी रेखाएं बदल जाती हैं। तो महानुभाव, नमन करने से गुरुओं को उच्च गति प्राप्त होती है। नमन करने से गुरुओं को उच्च गति प्राप्त होती है। दान आहार देने से भोग की प्राप्ति होती है। गुरु की पूजा करने से आत्मा पूज्य बनती है। भक्ति करने से सुंदर रूप से युक्त काया मिलती है। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। देखो, मेढक ने भक्ति किया भगवान महावीर की, तो उसको देवता का सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। तो अयोध्या की धरती से चक्रवर्ती सम्राट भरत सिद्ध भगवान बनने की प्रक्रिया को हम लोग जान रहे हैं। प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, मूलाचार का स्वाध्याय होता है, सरस्वती माता की आराधना करते हैं 3:30 बजे से। ये शारदा पक्ष जो चल रहा है, तो आप सरस्वती माता के एक एक मंत्र सुनिए और सरस्वती स्तोत्र को पढ़कर घर में ऐसी रोशनी कर लीजिए कि वहाँ प्रवेश करते ही आपके बच्चे का मन कर जाए मैं तो पढ़ूंगा, और खूब ज्ञान की प्राप्ति हो, अज्ञानता का विनाश हो। इसलिए सब लोग 3:30 बजे पारस चैनल से भी और जूम चैनल के साथ भी जुड़ करके, बच्चे बच्चे को जोड़ करके स्तोत्र की दीप आराधना, मंत्रों की आराधना में सम्मिलित करके, और एक अनमोल गिफ्ट बच्चों के लिए भी, घर के लिए, सबके लिए दीजिए। गुरुओं की अनुकंपा, सरस्वती माता की अनुकंपा हम सब के ऊपर बरसती रहे, बनी रहे। इसी भावना के साथ जिस जन्मभूमि में हम बैठे हैं, ये शाश्वत जन्मभूमि है तीर्थंकरों की, और उसके साथ ये भेद विज्ञान की भूमि है, जहाँ से ऋषभदेव भगवान को भेद विज्ञान हुआ। नीलांजना के नृत्य को देखते देखते ऐसी पावन धरा का दर्शन करें आप। और कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहा माघ माह का। आप सब 30 अप्रैल से पहले अपने रिजर्वेशन करा लें। और स्वामी जी ने कहा है, पहली बार 720 प्रतिमाओं का, रत्न प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक करके असीम पुण्य का संचय करके अपने जीवन को रत्नमय स्वर्णमय बनाएं। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। हम भारत के भारत